आदाब, मेरा नाम है अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। राज्यसभा छोड़कर लड़े थे बंगाल चुनाव और अब हार कर वापस पहुंचे फिर से राज्यसभा। केंद्र सरकार ने पूर्व पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता को एक बार फिर से राज्यसभा सांसद मनोनीत किया है। स्वप्न दास गुप्ता को भाजपा टिकट पर बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन स्वप्न दास गुप्ता विधानसभा चुनाव हार गए और उन्हें उन्हीं के द्वारा खाली की गई राज्यसभा सीट पर वापस मनोनीत कर दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने दास गुप्ता को हुगली जिले की तारकेश्वर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तब स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा के एक मनोनीत सदस्य थे। इसलिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का हवाला देते हुए उनकी राज्यसभा की सदस्यता पर सवाल खड़ा कर दिया था। मोइत्रा ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अगर राज्यसभा जाने के 6 महीने बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी भी पार्टी में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। जब दास गुप्ता की राज्यसभा सदस्यता पर विवाद बढ़ा तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन दास गुप्ता विधानसभा चुनाव हार गए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रामेंदु सिंह रॉय ने उन्हें चुनाव में मात दे दी। अब दास गुप्ता को उन्हीं के द्वारा खाली की गई सीट में वापस राज्यसभा भेज दिया गया है। राज्यसभा की उस सीट का कार्यकाल 24 अप्रैल 2022 तक है, यानी ये मनोनयन 1 साल से कम समय के लिए है। लेकिन दास गुप्ता के इस मनोनयन पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने दास गुप्ता के दोबारा मनोनयन पर सवाल उठाए हैं। रमेश ने कहा कि 1952 राज्यसभा के गठन के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी सदस्य को उसके द्वारा खाली सीट पर ही दोबारा मनोनीत किया गया है। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने आरटीआई दायर कर राष्ट्रपति से कई सवाल किए हैं। साकेत ने वापस राज्यसभा में मनोनयन से पहले स्वप्न दास गुप्ता के भाजपा छोड़ने का सबूत मांगा है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि किस आधार पर दास गुप्ता को उनके द्वारा खाली की गई सीट पर वापस नॉमिनेट किया गया है। राज्यसभा में टीएमसी के चीफ विप सुखेंदु सुखेर राय ने द हिंदू से कहा कि मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है कि 1 महीने पहले इस्तीफा देने वाले सदस्य को दोबारा से उसी स्थान पर मनोनीत किया गया है। सरकार सभी संसदीय मानदंडों को दरकिनार करके यहाँ एक बुरी मिसाल कायम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास पढ़े लिखे लोगों की कमी है, इसलिए जो उनके पास है वे उन्हीं को पकड़े हुए हैं। उधर स्वप्न दास गुप्ता ने ट्वीट किया है कि मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए फिर से मनोनीत किए जाने पर शुभकामनाएं भेजी हैं। मैं उन लोगों के लिए भी आभारी हूं जो विपरीत राय रखते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे सम्मानित किया होगा क्योंकि मैं एक बंगाली हूं। अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि दास गुप्ता के बहाने एक बार फिर भाजपा और टीएमसी में रस्साकसी शुरू होगी कि नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमें @मैं मीडिया हूं के जरिए भी जुड़ सकते हैं।